नमस्कार दोस्तों, शेरे बिहार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग जो लुसेंट बुक है उसका हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग छठा चैप्टर जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे क्या कहता है जैन धर्म में। देखेंगे, कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो ये प्रश्न याद रखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे पार्श्वनाथ, है ना। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट है। और 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता, आगे देखेंगे, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या कहता है। देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिलिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जीन यानी कि विजेता और हतपूज और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। आगे देखेंगे कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि महावीर ने अपना जो उपदेश है यानी शिक्षा है वो किस भाषा में दिए, तो जिसको प्राकृत भाषा कहते हैं या अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो निर्ग्रंथ कहा जाता था उनके अनुयायियों को। आगे देखेंगे क्या कहता है। महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद जामिल बने। पहला जो उनके अनुयायी बने कौन बने, तो उनके ही दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम देखेंगे एवं क्रम प्रतीक चिन्ह, और जैन तीर्थंकर का नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह। आगे देखेंगे तो देखिए कहता है, ऋषभ देव जो थे ये प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ जो थे ये द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो थे ये तृतीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व जो थे वो सप्तम थे और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति जो थे 16वां थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। आगे देखेंगे अरनाथ जो कि 18वां थे और इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी जो कि 21वें थे और इनके प्रतीक चिन्ह नीलकमल। अरिष्ट नेमी जो कि 22वें और प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्व जो 23वें थे, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा,
और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर जो 24वें एवं अंतिम जो हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ है। आइए, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना भी जाता है। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, है ना। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है जैन संगीतियाँ, है ना, उसका वर्ष, स्थल और अध्यक्ष, यानी कौन कौन अध्यक्षता किए हैं आगे देखेंगे हम लोग। तो प्रथम जो हुआ है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ है और पाटलिपुत्र में हुआ है और अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो हुआ है ये 512 ईस्वी में हुआ है और इसके जो स्थल है वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष जो हुए हैं क्षमा श्रवण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखेंगे महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली, आप देख सकते हैं बाहुबली की जो मूर्ति है वो, यानी गोमतेश्वर की जो मूर्ति है का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कैत सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई।